नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कहानीकार पे। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिससे वहां की शांति में एक दहशत फैल गई। ग्रीन वैली नाम का शहर था। ये छोटी सी बस्ती हरी भरी पहाड़ियों और नीले आसमान से घिरी हुई थी। यहाँ की शांतिपूर्ण जीवन शैली में अचानक एक तूफान आया, जब एक के बाद एक अजीब और भयानक हत्याएं होने लगीं। हर बार पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता था। लोग खौफ में जी रहे थे और शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। हत्याओं की कड़ी में पुलिस इंस्पेक्टर राघव को मामले की जिम्मेदारी दी गई। राघव एक ईमानदार और बहादुर पुलिस अधिकारी था जो हर हाल में न्याय दिलाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कस्बे में एक विशेष टीम गठित की और जांच शुरू की। पहली हत्या रमेश की थी, जो शहर का सबसे लोकप्रिय व्यवसायी था। रमेश की लाश शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर मिली। उसकी गर्दन पर अजीब निशान थे, जैसे कि किसी ने उसे अपने नाखूनों से नोचा हो। दूसरी हत्या सुनीता की थी, जो शहर की प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थी। उसकी लाश भी कुछ इसी तरह मिली थी और ये बात और भी डरावनी हो गई। हत्यारा कोई सुराग नहीं छोड़ता था। राघव ने हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने बताया कि उसने कुछ रात पहले एक काले कपड़े पहने हुए आदमी को शहर के पुरानी हवेली के पास देखा था। राघव ने हवेली की ओर रुख किया। यह हवेली काफी समय से सुनसान पड़ी थी और लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत का साया है। उन्होंने अपनी टीम के साथ हवेली की तलाशी ली, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर एक रात जब राघव हवेली के आसपास निगरानी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक साया धीमे धीमे हवेली की ओर बढ़ रहा है। राघव ने तुरंत पीछा किया और पाया कि वह आदमी हवेली के अंदर घुस गया है। राघव ने अपने साथी सिपाहियों को सूचना दी और अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर अंधेरा और डरावना माहौल था। राघव ने अपने हाथ में टॉर्च ली और धीरे धीरे आगे बढ़े। आखिरकार उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोलकर देखा कि वहां एक आदमी काले कपड़ों में कुछ अजीब कर रहा है। राघव ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया। वह आदमी बहुत डरावना दिखता था। उसकी आंखों में पागलपन था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह एक शैतानी अनुष्ठान कर रहा था और उसकी योजना और भी हत्याएं करने की थी। लेकिन यह सुनकर राघव को संतोष नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि यह आदमी हत्याओं का असली मास्टरमाइंड नहीं हो सकता। तभी उसे याद आया कि हर हत्या के वक्त कस्बे के चर्च में एक खास घंटा बजता था, जो एक विशेष धुन में बजता था। यह बात अनदेखी नहीं की जा सकती थी। राघव ने चर्च के पादरी से मिलकर उनसे पूछताछ की। पादरी ने बताया कि हर बार घंटा बजाने वाला उनका सहायक राजेश था। राघव को शक हुआ और उसने राजेश को पूछताछ के लिए बुलाया। राजेश पहले तो डरा हुआ लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना आपा खो दिया और हत्याओं के बारे में बताने लगा। राजेश ने खुलासा किया कि वह एक मानसिक रोगी था और उसकी मां की मृत्यु के बाद से उसने अपने अंदर एक शैतानी आत्मा का अनुभव करना शुरू किया। वह आत्मा उसे हत्याएं करने के लिए मजबूर करती थी। राजेश ने सारी हत्याएं एक योजनाबद्ध तरीके से की थीं, ताकि लोगों में डर पैदा हो और वह अपनी मानसिक अवस्था से लड़ सके। राघव ने राजेश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने राजेश को उसकी अपराधों के लिए सख्त सजा सुनाई। कस्बे के लोग राहत की सांस लेने लगे और राघव की बहादुरी की प्रशंसा की। यह केस राघव के लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन उसकी मेहनत, सूझबूझ और सच्चाई की ताकत ने उसे विजयी बनाया। इस घटना के बाद कस्बा फिर से शांति की ओर लौट आया, लेकिन लोग हमेशा राघव के इस साहसिक कार्य को याद करते रहे। दोस्तों, प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सबके लिए और अच्छी और रोमांचक कहानियां ला सकूं। धन्यवाद।